नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी खबर हमारे आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के टिकट को लेकर एक बड़ी खबर हमारे विश्वस्त सूत्रों से हमें प्राप्त हुआ है। बताया ये जा रहा है कि अनीता विकास उपाध्याय की टिकट फाइनल हो गया। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी में अनीता विकास उपाध्याय के नाम को लेकर सभी ने सहमति जता दी है। बताया जा रहा है कि आज दोपहर या देर शाम तक उनके नाम की घोषणा हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि अनीता विकास उपाध्याय ही नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी से दावेदार होंगी। जिस तरह का जो जानकारी निकल कर अभी सामने आ रहा है, जानकारी के मुताबिक मैं आपको मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता रहा हूँ। हमारे सूत्रों ने हमें ये भी बताया है कि अमित अवस्थी जी ने भी अनीता विकास उपाध्याय को समर्थन दे दिया है। अमित अवस्थी जी के द्वारा समर्थन दिए जाने के बाद पूरा रास्ता क्लियर हो चुका है। इसके बाद माना यह जा रहा है कि अनीता विकास उपाध्याय के नाम की घोषणा आज दोपहर या शाम तक हो सकती है। आपको बताना चाहूँगा, हमारे सूत्र ने भी बताया है कि जो पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश साहू जी का देवभोग में दौरा हो सकता है, वो देवभोग दौरे पर आने वाले हैं। ऐसे में देवभोग के बीजेपी कार्यालय में आज दोपहर लगभग 3 से 4 बजे के बीच का समय होगा, जब जो राजेश साहू जी जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं वे वहां पर मौजूद रहेंगे और वे अनीता विकास उपाध्याय के नाम की घोषणा करेंगे। तो बड़ी खबर जो आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त हो रही है, मैं आपको बता दूं कि अनीता विकास उपाध्याय के नाम की जो चर्चा हो रही है, उस खबर को भी लोकल टीवी ने सबसे पहले दिखाया था। हमने बताया था कि ऐसी सुगबुगाहट है, ऐसी आमजनों में चर्चा है कि अनीता विकास उपाध्याय चुनावी मैदान में आ सकती हैं। इसके बाद हमारे खबर दिखाए जाने के 2 दिन के बाद अनीता विकास उपाध्याय बीजेपी कार्यालय अपनी जो सास है श्रीमती रेखा देवी उपाध्याय के साथ वहां बीजेपी कार्यालय देवभोग के बीजेपी कार्यालय में पहुंच गई थी। इस दौरान उन्होंने आवेदन दिया था बीजेपी के देवभोग मंडल को और संगठन से अधिकृत किए जाने की मांग की गई थी। उस दौरान बीजेपी के युवा नेता और अजय योद्धा अमित अवस्थी जी भी वहां पर मौजूद थे। अमित अवस्थी जी ने भी ताल ठोका था। माना यह जा रहा था कि अमित अवस्थी जी और विकास उपाध्याय जो अनीता विकास उपाध्याय है, दोनों के बीच में पेच फंस सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा सब कुछ क्लियर हो चुका है। अमित अवस्थी जी ने जो सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि अमित अवस्थी जी ने भी, जो युवा नेता है, उन्होंने भी जो रिश्ते में उनकी बहू लगेगी विकास उपाध्याय की धर्मपत्नी अनीता उपाध्याय, उन्हें समर्थन दे दिया है। अमित अवस्थी जी के द्वारा समर्थन दिए जाने के बाद रास्ता बिल्कुल क्लियर है और रास्ता क्लियर होने के बाद माना यह जा रहा है कि आज दोपहर का समय होगा लगभग 3 से 4 बजे के बीच में, जब पूर्व जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे कार्यकर्ताओं के बीच और वे अनीता विकास उपाध्याय को बीजेपी के देवभोग नगर पंचायत के लिए अधिकृत प्रत्याशी के रूप में वे घोषित करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनीता विकास उपाध्याय के राजनीति में कदम रखने के बाद देवभोग नगर पंचायत की राजनीति गर्मा गई थी। जो राजनीति के जो जानकार हैं, जो राजनीतिक मामलों में ज़्यादा जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि अब ये मुकाबला कसमकस और कांटे की टक्कर वाला हो गया है। आपको बताना चाहूँगा, हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपना जो पत्ता है नहीं खोला है। कांग्रेस से जो कल जो नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 3 आवेदन आए हैं, राजेश तिवारी जी जो सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं, अरुण सोनवानी जी का भी बड़ा चेहरा है और वरुण डोंगरे जी भी एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। 3 लोगों ने वहां पर आवेदन किया है और तीनों ने नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। कांग्रेस में भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, हमारे सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस में भी स्थिति क्लियर नहीं है। अभी तक कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस किसे चुनावी मैदान पर उतार सकती है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी में हमारे जो सूत्र हैं, जो हमारे आधिकारिक सूत्र हैं, जो संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, उस सूत्र ने हमें नाम ना बताने की शर्त पर बताया है कि बीजेपी का टिकट फाइनल हो चुका है। आपको बताना चाहूँगा कि बड़ी खबर जो लोकल टीवी सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुँचा रहा है, लोकल टीवी एक्सक्लूसिव खबर आप तक दिखा रहा है कि अनीता विकास उपाध्याय के नाम पर मुहर लग चुकी है। अनीता उपाध्याय का नाम बंद लिफाफे में पैक किया जा चुका है। बंद लिफाफे को लेकर आज पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश साहू जी पहुंचेंगे और राजेश साहू जी कार्यकर्ताओं के बीच अनीता विकास उपाध्याय के नाम की घोषणा करेंगे। सूत्रों ने दावा किया है
कि घोषणा लगभग 3:30 से 4 बजे के आसपास ही घोषणा हो जाएगी। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अधिकृत जो सूत्र हैं, हमारे जो विश्वस्त सूत्र हैं, विश्वस्त सूत्रों के हवाले से हम ये खबर हमारे लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं कि अनिता विकास उपाध्याय ही भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनावी मैदान पर आएंगी। हालांकि इस मैटर को लेकर हमने अनिता विकास उपाध्याय से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई जानकारी उन्हें नहीं है कि बीजेपी उन्हें टिकट देने जा रही है, इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। अनिता विकास उपाध्याय ने हालांकि ये कहा पार्टी जो भी आदेश करेगी वे चुनावी मैदान, पार्टी जो भी आदेश करेगी पार्टी के आदेश का पालन करने को तैयार है। अनिता विकास उपाध्याय ने कहा कि पार्टी यदि मुझे भी टिकट देती है तो मैं भी चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। यदि पार्टी मेरे जगह किसी दूसरे को भी टिकट देती है तो मैं उनके लिए भी पूरी तरह से पूरे मन से उनके लिए मेहनत करूंगी और कोशिश मेरी ये रहेगी कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो जीत कर नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। तो देवोग के नगर पंचायत वासियों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी का टिकट फाइनल हो चुका है। अनिता विकास उपाध्याय के नाम पर मुहर लग गई है। सूत्रों ने बहुत बड़ा दावा किया है। आधिकारिक सूत्रों ने हमें बताया है कि अनिता विकास उपाध्याय ही नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए जो अधिकृत तौर पर अधिकृत प्रत्याशी के रूप में बीजेपी से चुनावी मैदान पर आएंगी। कांग्रेस से कौन प्रत्याशी होगा अब तक क्लियर नहीं है। हमारे सूत्रों का ये कहना है कि कांग्रेस में भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस में मंथन का दौर चल रहा है। मंथन के दौर के बाद ही कांग्रेस भी 1 से 2 दिनों के अंदर अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर देगी। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा राजनीतिक मामलों की जानकारों का ये कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव है काफी दिलचस्प होगा, काफी रोचक होगा, कांटे की टक्कर होने वाली है। इस तरह की जानकारी राजनीति के जो जानकार इस तरह की जानकारी दे रहे हैं।